तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो अमेज़ोन के ऊपर अपना स्टोर तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन अभी भी वो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हमने उसके बाद करना क्या है। तो बेसिकली आपने करना ये है कि आपने FBA होलसेल से स्टार्ट करना है। होलसेल का मतलब आप कहीं से भी या किसी होलसेल मार्केट से बल्क में कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करते हैं। और FBA का मतलब ये है कि आप लाइक इट्स लाइक फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, मतलब अमेज़ॉन आपके लिए कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने वो प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करनी है। अब बेसिकली इसको हमने देखना कैसे है, और हमने अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसको हमने प्रोडक्ट को अपने अमेज़ॉन के अकाउंट पे लिस्ट कैसे करना है, और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में हमने अपनी इन्वेंटरी भेजनी कैसे है। तो हम शुरू करेंगे। अगर आप कैटलॉग में या इन्वेंटरी में आए तो यहाँ पे आपको ऐड अ प्रोडक्ट की ऑप्शन नज़र आएगी। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अमेज़ॉन कैटलॉग नज़र आएगा। कैटलॉग में आपने जो प्रोडक्ट आप होलसेल करना चाहते हैं तो उसको आपने यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, शार्पीज़ है, आप उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, आपको पता है कि मुझे वो प्रोडक्ट कहीं से भी बासानी सोर्स हो जाएगी, या मैं उसको सस्ते रेट पे या कम रेट पे उसको मैं अपने पास मंगवा सकता हूँ, और उसमें लाइक वो आपके लिए प्रॉफिटेबल भी है। तो उसको आप अपने पास मंगवा के उसकी पैकिंग करके अपनी इन्वेंटरी कंप्लीट करके अमेज़ोन को भेज सकते हैं, और अमेज़ोन आपके लिए उस प्रोडक्ट को सेल करेगा और आपको कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है या आपके पास ये प्रोडक्ट है, और आपको पता है कि मुझे ये लाइक होलसेल से या कहीं से भी कम रेट्स पे आपको सोर्स हो सकती है या मिल सकती है, तो आप करेंगे क्या, आप इस प्रोडक्ट के सामने अगर शो वेरिएशंस पे क्लिक करें तो आपको इसके सिमिलर और भी नज़र आ जाएंगे। अब जैसे ही आपको ये ऑप्शन नज़र आती है, सिलेक्ट अ कंडीशन और सेल दिस प्रोडक्ट, आपने करना कि आपने कंडीशन में आके न्यू पे, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप न्यू ऑब्वियसली न्यू सेल कर रहे हैं, तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेल दिस वेरिएशन। अब जैसे ही आप सेल करते हैं इसको, सेल दिस वेरिएशन, तो उस प्रोडक्ट का ASIN, UPC और रैंक वगैरह ये आपको भी मिल जाता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल $6.39 की अमेजोन के ऊपर बिक रही है। उसमें 12 न्यू फ्रॉम लाइक 12 बंदे जो और हैं वो भी इसी प्राइस पे अमेजोन के ऊपर राइट नाउ वो सेल कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट आपने वो चूज़ करनी है जिसमें कि आपको प्रॉफिट हो, जिसमें आपके जो अमेजोन की फीस निकाल के या जितनी भी बाकी एक्सपेंसेस है वो निकाल के जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। बेसिकली हम ये सीखना चाह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट को अपनी लिस्ट कैसे करेंगे और उसको अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे भेजेंगे। अब जैसे आपको ये प्रोडक्ट मिल गई, वो ब्रांड आपको अलाउ भी कर रहा है कि जी आप मुझे सेल कर सकते हो या मी टू कर सकते हो। तो आपने करना क्या है, आपने इसमें सिर्फ 3 से 4 स्टेप्स हैं। पहला तो ये कि सेलर रेस्क्यू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसको आपने ऑप्शनल है ये, तो इसको आप छोड़ दें, इसमें आपने कुछ नहीं करना। अमेजोन आपको अपनी तरफ से एक SKU साइन करेगा, वो स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, वो अमेजोन आपकी इन्वेंट्री के लिए होता है। इसमें आपका कोई काम नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसमें कोई रखना चाहते हैं तो इसने एग्जाम्पल भी दी हुई है, नंबर और वो करेक्टर्स, तो आप इस तरह रख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको बिल्कुल छोड़ दें। स्टैंडर्ड प्राइस, अगर वो बंदा 639 की वो सेल करता है अमेजोन के ऊपर, तो आप अपनी ये जो प्रोडक्ट है वो कितने की सेल करना चाहते हैं, आप यहाँ पे वो प्राइस लिखेंगे, जी मैं वो प्रोडक्ट 629 की सेल करना चाहता हूँ। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब आपकी जो इन्वेंटोरी है वो कितनी है। मैं कहता हूँ जी मेरी 10 क्वांटिटी है। कंडीशन ऑब्वियसली बिल्कुल न्यू। अब जो नीचे फुलफिलमेंट चैनल है वो दो तरह के हैं। पहला, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ मतलब FBM। अभी हम FBM नहीं कर रहे, अभी हम FBA कर रहे हैं, अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल्ड बाय अमेजोन। तो अभी फ़िलहाल हम FBA करेंगे, तो इसके लिए हम ये चैनल चूज़ करेंगे, अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। इसको चूज़ करने के बाद आपने इसको सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको सेव एंड फिनिश करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट इस पेज पे लेके आएगा, चूज़ बारकोड टाइप। इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। ये अमेजोन ने आपको एक SKU भी असाइन कर दिया आपकी प्रोडक्ट के लिए, इसको भी आपने सेव एंड कंटिन्यू। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे
तो उसके बाद ये शिप फ्रॉम, ये आपका एड्रेस है कि जिस एड्रेस से आप बैठ के अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंटरी सेंड करेंगे। मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन यूएस, और ये आपकी एसक्यू डिटेल्स आ रही हैं। पैकिंग डिटेल्स ऑब्वियसली इंडिविजुअल, इसमें आप जब प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप दैट सी बात है, एक ऑर्डर के पीछे एक प्रोडक्ट आपकी जाएगी, तो इसलिए आपने इसको इंडिविजुअल यूनिट्स ही चूज़ करना है। उसके बाद प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल नीडेड पे जब आप क्लिक करेंगे तो अमेजोन आपसे पूछता है कि आपको प्रेप गाइडेंस में क्या चाहिए, तो आपने यहाँ पे हमेशा नो प्रेप नीडेड पे ही क्लिक करना है। अगर आप कोई और ऑप्शन उसमें चूज़ करेंगे सिलेक्ट या सॉरी एडल्ट की या स्मॉल या शॉप वगैरह, तो उसमें वो अमेजोन एक स्पेसिफिक पैकिंग आपको देगा, तो जिसके लिए अमेजोन एक्स्ट्रा उसके लिए चार्ज भी करेगा। तो आपने यहाँ पे हमेशा नो प्रेप नीडेड पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद हु लेबल्स यूनिट्स, जो आपकी प्रोडक्ट है जो मेरे पास, लाइक ये जो मैं शार्पीस अमेजोन के वेयर में भेजना चाह रहा हूँ, अगर तो मैं इसको खुद से लेबल, इसकी जो लेबलिंग कर दूँ, जो इसकी जो बारकोड होते हैं या इसके जो प्राइस लेबल होते हैं, अगर तो वो मैं खुद से करूँ तो मैं बाय सेलर को चूज़ करूँगा। तो मैं करूँगा क्या, अमेजोन मुझे वो लेबल सेंड कर देगा, मैं उसके प्रिंट निकाल के हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा दूंगा। उससे होगा क्या, उससे मेरी थोड़ी सी कॉस्ट बच जाएगी, थोड़े से पैसे बच जाएंगे उससे। लेकिन अगर मैं उसको बाय अमेजोन करूँ तो अमेजोन कह रहा है कि मैं 30 सेंट पर यूनिट फ़ी, हर यूनिट के ऊपर या हर प्रोडक्ट के ऊपर मैं 30 सेंट चार्ज करूँगा। तो मैं चूंकि FBA कर रहा हूँ, मैं कोई भी इसमें, या आप लोग इसमें कोई भी अगर हेडेक नहीं लेना चाहते तो आप इसको बाय अमेजोन करके तो सेव कर दें। सेव करने के बाद अब अमेजोन आपसे पूछता है कि आप कितने यूनिट्स भेजना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास 10 यूनिट्स है जो मैं भेजना चाह रहा हूँ। एज अपनी इन्वेंट्री जो अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंटरी है वो 10 यूनिट भेजना चाह रहा हूँ। आप उसको रेडी टू पैक पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, और ये अमेजोन बता रहा है कि मेरे पास 10 यूनिट है और उसके हिसाब से वो $3 आपसे चार्ज करेगा, जो हर प्रोडक्ट के पीछे आपका लेबल लगाएगा। पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, अच्छा जी, जब आप पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पे कंफर्म करते हैं तो उसके बाद अमेजोन आपसे पैकिंग इंफॉर्मेशन पूछता है कि आप जो अमेजोन को इन्वेंटरी भेज रहे हैं वो एक ही केस पैक में आएगी या मतलब मल्टीपल में आएगी। तो आपने कहना है कि जो एवरीथिंग है विल फिट इनटू वन बॉक्स, मेरी जितनी भी इन्वेंटरी है मैं एक बॉक्स में भेज रहा हूँ। उसको आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपने बॉक्स जो आपने उस पैकिंग के लिए तैयार किया है, आपने उसकी डायमेंशंस और उसका वेट जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज अमेजोन अपनी एक कैलकुलेशन के हिसाब से उसका एरर भी दे सकता है आपको। अभी मैंने कुछ ऐसा वैसा किया तो नहीं है कि उसका वेट करूं, या लेकिन मैं एग्जांपल उसको बस एक लगा के देखते हैं, चेक करते हैं कि शायद वो काम कर जाए। अगर डायमेंशंस है बॉक्स की जो मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अगर इसको एक आइडिया के तौर पे लेके चलूं तो, और ये इंचज़ में है, अगर इंचज़ में करते हैं तो मैं इसको फॉर एग्जांपल 20, 15 और 12, और उसका जो वेट है वो कितने पाउंड में, मैं अगर क्योंकि हम इसको एक आइडिया एक एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहे हैं तो मैं उसका कोई वेट किया नहीं है। लेकिन जब आप अपनी इन्वेंटरी अमेजोन के वेयरहाउस में सेंड करते हैं तो ये जितनी डायमेंशंस हैं और उसका जो वेट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 पाउंड उसका वेट यहाँ पे मेंशन करता हूँ और उसको कंफर्म करता हूँ, तो वो बिल्कुल एक आइडिया बिल्कुल ठीक था, अमेजोन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अदरवाइज वो यहाँ पे एक एरर देता कि जी आपकी जो डायमेंशंस है वो वेट को मैच नहीं कर रही वो एक दूसरे के साथ। उसके बाद आपने करना क्या है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो अमेजोन आपसे पूछता है कि जो आप शिपिंग है वो किस डेट को अपना करेंगे, या अमेजोन के लाइक वेयर हाउस में आप वो इन्वेंट्री किस डेट को भेज रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आज 16 जनवरी है तो मैं 19 को इन्वेंट्री भेजूंगा, और ये एक स्मॉल SPD स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, लेस देन ट्रक, मतलब कि ट्रक नहीं भेज रहा, एक छोटा सा पार्सल है वो मैं भेज रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही ऑप्शन जिसमें स्टार्टिंग हो रहा है $60.26, और ये शिपिंग जो है वो अमेजोन आपसे चार्ज करेगा, लेकिन आपको आपके कार्ड से या कहीं से वो इसके पैसे नहीं, मतलब कि
आपसे चार्ज करेगा। जब आपकी ये प्रोडक्ट जो सेल होना शुरू होगी, तब अमेजोन आपके अकाउंट से, आपके अमेजोन के अकाउंट से, ना कि आपके बैंक अकाउंट से, आपके अमेजोन के अकाउंट से जो चार्जेस है वो आपसे लेगा। तो आपने करना क्या है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, शिपिंग, शिपमेंट, कंटेंट्स, बॉक्स 1, SKU, यूनिट्स 10 आ रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सिलेक्ट शिपिंग कैरियर, अगर आप जो यूपीएस है, यूएस में जो यूएसए में जो यूपीएस है वो अमेजोन पार्टनर कैरियर है, तो उसकी जो चार्जेस हैं वो $7.26 है। और अगर नॉन अमेजोन पार्टनर में देखें तो वो ये यूएसपीएस, फेडेक्स, डीएचएल वगैरह आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई चूज़ करूँगा तो ओबियसली मेरे जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से और ये डायमेंशंस के हिसाब से। इसका जो वो अमेजोन है वो आपको इसके जो इसके लिए चार्ज करता है। तो मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। यूपीएस जो है, मैं अमेजोन पार्टनर कैरियर जो यूपीएस है उसी को रहने दूंगा। $7.26 अमेजोन उसके लिए मेरे से चार्ज करेगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे देखें जी, टोटल एस्टिमेटेड शिपिंग फीस जो है वो $7.26 है, और जो प्रेप लेबलिंग फीस है वो $3 है। इन $3 को आप अगर खुद प्रिंट करना चाहते हैं अपने लेबल्स और अपनी प्रोडक्ट पे लगाना चाहते हैं तो इनको आप सेव कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर एज इट इज़ जाना चाहते हैं तो अमेजोन खुद ही उसको आपके लिए लेबल भी करेगा और जितना भी बाकी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगा। अगर मैं एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग करता हूँ तो अच्छा जी, उसके बाद अमेजोन मुझे ये जो कंफर्म शिपमेंट करवा रहा है कि शिपमेंट नेम, शिपमेंट आईडी, अमेजोन रेफरेंस आईडी, शिपमेंट टू। अच्छा जी, ये जो है मेरा एड्रेस है जहाँ से बैठ के मैं अमेजोन को अपनी जो शिपमेंट है, जो अपनी प्रोडक्ट है वो सेंड कर रहा हूँ। और जो शिपमेंट टू है ये अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस है जी। अमेजोन कह रहा है मुझे इस एड्रेस पे अपने इन्वेंटरी सेंड करो। तो उसके बाद लास्ट में प्रिंट बॉक्स एंड शिपिंग लेबल्स, जो लेबल्स हैं मैं उसको प्रिंट करूँगा। कि जो लेबल जो मैं अपनी जो मैंने केस पैक एक बनाया है, अपनी जो जितनी भी मैंने प्रोडक्ट्स है उस पैकिंग में डाली हैं, और उसके बाहर मैं ये 2 लेबल मुझे अमेजोन सेंड करेगा। जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये अमेजोन ने मुझे 2 लेबल सेंड कर दिए, एक FBA प्रेप की और एक ये जो यूपीएस ग्राउंड जो मैंने शिपिंग बाई की है ये उसका लेबल है। इन दोनों लेबल्स को आपने प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद अपनी इन्वेंटरी के बाहर आपने लगाना है इसको। और ये सिंपल आपने A4 पेज पे इसको प्रिंट करना है, और अपना किसी भी ग्लू के साथ आप इसको लगा सकते हैं या वाइट टेप के साथ आप इसको लगा सकते हैं। और जैसे उसको लगाएं और उस कैरियर के पास जाएं, आप ये उसको अपनी शिपमेंट दें, वो इसको स्कैन करेगा और आपको एक ट्रैकिंग आईडी दे देगा। और जैसे ये इन्वेंटरी अमेजोन के वेयर हाउस में जाती है तो मतलब ये तकरीबन 1 से 2 हफ्ते का प्रोसेस होता है सारा। तो उसके बाद अमेजोन इसको 1 बाय 1 या 2 3 4 आइटम्स करके इसको रिजर्व में डालता है। रिजर्व में करने के बाद ये अवेलेबल होती है सेल